नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पसीना छुड़ा दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा सीट नागपुर साउथ वेस्ट पर न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट जैसे ही वायरल हुई, चुनाव आयोग की बेचैनी बढ़ गई। ताबड़तोड़ पोस्ट आने लगे और हद तो तब हो गई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को बुलावा भेज दिया और कहा, आइए ना बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बात करने को तैयार हैं तो फिर कांग्रेस की मांग क्यों नहीं मानी जा रही? मशीन रीडेबल वोटर रोल और सीसीटीवी फुटेज दे क्यों नहीं देते? सवाल यह नहीं कि कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में वो सच छिपा है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा? क्या चुनाव आयोग की चुप्पी सवालों का जवाब है या फिर एक नई बहस की शुरुआत? चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। यह कहानी शुरू होती है न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट से जो 23 जून 2025 को सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि नागपुर साउथ वेस्ट में 6 महीनों में 29,219 नए वोटर जोड़े गए। ये वृद्धि 8.25% की है, जो चुनाव आयोग के अपने नियमों के मुताबिक 4% के थ्रेशोल्ड से दोगुनी है। नियम साफ कहता है कि अगर वोटर लिस्ट में 4% से ज्यादा की वृद्धि हो तो वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, सत्यापन कराना होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? न्यूज लॉन्ड्री की जांच में पता चला कि ऐसा हुआ ही नहीं। 50 बूथों की जांच में 4,393 वोटरों के एड्रेस गायब मिले हैं। एक बूथ नंबर 107 में तो 21% वोटरों के एड्रेस थे ही नहीं। अब आप बताएं, बिना पते के वोटर कैसे वैध हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल बन गया। मामला यही थमता नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ से बातचीत की। इन कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें जिला कार्यालय से लिस्ट थमा दी गई और कहा गया कि इन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ दो। सत्यापन का वक्त कहां? उदाहरण के लिए जायटाला के बूथ नंबर 200 पर 328 नए वोटर जोड़े गए, वो भी 30% की वृद्धि के साथ। एक बीएलओ ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, हमें तो बस आदेश मानना था, सवाल करने का मौका नहीं मिला। तो क्या यह लापरवाही थी या फिर कोई बड़ी व्यवस्था का हिस्सा? लोकतंत्र तो यही सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा होगा। इसी बीच राहुल गांधी मैदान में आ गए। हालांकि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन 24 जून 2025 को उन्होंने पोस्ट किया कि यह वोटर लिस्ट में हेरफेर का सबूत है। उनका दावा है कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए फर्जी वोटर जोड़े। उन्होंने 5 चरणों में धांधली का आरोप लगाया, आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर बोगस वोटिंग तक। राहुल गांधी ने मांग की कि मशीन रीडेबल वोटर रोल और सीसीटीवी फुटेज जारी हो। लेकिन चुनाव आयोग का जवाब क्या था? 24 दिसंबर 2024 को जो राग चुनाव आयोग ने आलापा था कि ये आरोप निराधार हैं और मतदाता सूची शुद्ध है, वही फिर से उन्होंने कह दिया। हालांकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट की मांग इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा डेटा को मैनुअल रूप से संकलित करना मुश्किल है और उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। तो मतदाता सूची का डिजिटल और मशीन रीडेबल संस्करण जारी करने से कोई भी पक्ष इसे स्वतंत्र रूप से जांच सकेगा। तो राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस पर न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ही साझा कर दी, जिसके चलते रिपोर्ट वायरल हो गई। तो बात देवेंद्र फडणवीस की भी होनी ही चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, आपकी हार की पीड़ा समझता हूं, लेकिन बिना तथ्य के आरोप मत लगाइए। उन्होंने 25 से ज्यादा सीटों के उदाहरण दिए जहां 8% से ज्यादा वोटर वृद्धि हुई और कांग्रेस या उसके सहयोगी जीते। जैसे उन्होंने मलाड पश्चिम का नाम लिया कि वहां 11% यानी 38,625 वोटर बढ़े। वडगांव शेरी में 10% मतलब 50,000 से अधिक वोटर बढ़े। फडणवीस का तर्क है कि अगर धांधली होती तो विपक्षी सीटों पर भी हार होती, लेकिन हमने शुरू में कहा यहां सवाल हार जीत का नहीं है, यहां चुनाव आयोग के खेल का है। चूंकि उन्होंने यह कह तो दिया, इससे मामला थमा नहीं। फडणवीस के जवाब के बाद न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने भी मोर्चा संभाला।
उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करे। सवाल यह है कि अगर आयोग कहता है कि सब ठीक है तो रिपोर्ट छिपाने की क्या जरूरत। न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि बिना पारदर्शिता के ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा। तो क्या आयोग इस मांग को मानेगा? चलिए थोड़ा रुक कर सोचते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट फडणवीस की सीट पर फोकस करती है, लेकिन फडणवीस के आंकड़े दिखाते हैं कि वृद्धि कई जगह हुई। इसका मतलब क्या? शायद ये वृद्धि धांधली नहीं बल्कि पंजीकरण प्रक्रिया की खामी भी हो सकती है। लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है, अगर सत्यापन ही नहीं हुआ, और सत्यापन क्यों नहीं हुआ? अगर एड्रेस गायब है, पता गायब है, तो वोटर वैलिड कैसे हुए? चुनाव आयोग कहता है कि पलायन की वजह से वृद्धि हुई, लेकिन क्या बिना सत्यापन के पलायन साबित हो सकता है? ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, और न्यूज लॉन्ड्री ने इसी पर सवाल उठाया है कि आपने बिना सत्यापन के वैसे वोटर्स को ऐड कैसे किया जिनका एड्रेस तक कंफर्म नहीं था। आप अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ चले गए। चुनाव आयोग के अधिकारियों से उन्होंने कहा। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट और राहुल गांधी के इन सवालों ने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी। उसके बाद बैक टू बैक चुनाव आयोग सफाई देने के लिए पोस्ट करने लगा। कभी राहुल गांधी को कहा कि आ जाइए, तो कभी कुछ आंकड़े दिखाकर कहने लगा कि हमने ये सब इंफॉर्मेशन तो पहले ही दे रखे हैं। मतलब घिसी पिटी बातों का दोहराव फिर से शुरू हो गया। फिर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को बुलावा भेजा, कहा आइए बात करते हैं, अगर कोई शिकायत है तो उसे सुलझाते हैं। आयोग कह रहा है कि हम आपकी शिकायतें सुनेंगे, लेकिन अगर बात करने को तैयार हैं जनाब, तो फिर मशीन रीडेबल वोटर रोल और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे? आयोग का तर्क है कि मौजूदा डेटा काफी है, लेकिन क्या यह बहाना नहीं है? अगर सब साफ है तो डर किस बात का? चुनाव आयोग तो कहता है कि जनता की सिक्योरिटी का सवाल है, हम कैसे इन सारी चीजों को सार्वजनिक कर देंगे। यहां तक कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ नियम ही बदल रहा है। बैक टू बैक चुनाव से जुड़े हुए डेटा, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग के फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब देने से चुनाव आयोग मना कर रहा है। और जो मशीन रीडेबल वोटर रोल है वो भी नहीं दिया जा रहा। तो चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष किस पैमाने पर जाकर कहता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये मामला अब सिर्फ सियासत का नहीं, लोकतंत्र का है। आपका वोट आपकी ताकत है, और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो हमारे और आपके ताकत पर सवाल उठता है। क्या आप और हम चाहेंगे कि हमारा वोट किसी और के हाथों में चला जाए? अगर हम और आप यह चाहते हैं कि चुनाव आयोग भी पारदर्शिता दिखाए तो दबाव जरूरी है। अगर हाँ आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो सवाल आप भी उठाइए, अपने सांसद से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज जरूर उठाइए। तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, सच क्या है? क्या न्यूज लॉन्ड्री सही है कि फडणवीस की सीट पर धांधली हुई? क्या फडणवीस सही है कि वृद्धि सामान्य थी? क्या चुनाव आयोग की चुप्पी ही सारी कहानी बयान कर रही है? अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, बिना मशीन रीडेबल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और विस्तृत रिपोर्ट के ये मामला अधूरा रहेगा। राहुल गांधी की बैठक का नतीजा क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब हम और आप जागरूक रहते हैं। तो ये था आज का विश्लेषण द समाचार एक्सप्रेस पर। अगर आपको लगता है कि इस मामले पर और बात होनी चाहिए तो कमेंट में बताएं। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है यह भी कमेंट में बताएं। और राहुल गांधी के सवाल और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट और फिर ईसीआई से फिर से सवाल, वो कितना इंपॉर्टेंट है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें लोगों के बीच, ताकि सच सब जगह पहुंच सके। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको बहुत आसानी से मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।